यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध पर चौंकाने वाला दावा किया। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रांस और जर्मनी इस जंग में यूक्रेन को हारता हुआ देखना चाहते थे। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि फिलहाल ये दोनों देश मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उसे रूसी सेना के सामने टिके रहने के लिए जरूरी हथियार भी दे रहे हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन का आरोप है कि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, उस वक्त इन दोनों देशों का रुख ऐसा नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रांस और जर्मनी जंग के लंबा खिंचने के बजाय उसमें यूक्रेन की हार देखना चाहते थे, जिसके लिए बोरिस जॉनसन ने नेचुरल गैस के लिए उनकी रूस पर निर्भरता को सबसे बड़ी वजह बताया। क्योंकि नेचुरल गैस की सप्लाई ठप होने पर उन्हें अपनी इकोनॉमी चौपट होने का डर था। इसीलिए जंग की शुरुआत में अमेरिका और नेटो देशों के दबाव के बावजूद फ्रांस और जर्मनी ने न तो यूक्रेन का खुलकर कभी साथ दिया और न ही रूस के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े, जिसकी वजह से उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इन दोनों देशों को आड़े हाथों लिया। खबर है कि अपनी जमीन पर मिसाइलें फटने से घबराया पोलैंड खुद को यूरोप का मिलिट्री सुपर पावर बनाने की तैयारी में जुट गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए उसने हथियारों का जखीरा जुटाने का सिलसिला तेज कर दिया। वो दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले टैंक, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे घातक हथियारों को जल्द से जल्द अपनी सेना के बेड़े में शामिल करना चाहता है, ताकि रूस का हमला होने पर इनकी मदद से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, जिसके लिए वो अमेरिका से उसके सबसे ताकतवर माने जाने वाले 250 एब्रम टैंक खरीदने के लिए बड़ी मिलिट्री डील कर चुका है। साथ ही वो अमेरिका को 32 F-35 फाइटर जेट का ऑर्डर भी दे चुका है, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में एक माना जाता है। खबर है कि इसके अलावा पोलैंड का दक्षिण कोरिया के साथ भी तोप और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की खरीद के लिए करार हो चुका है। और एक दिन पहले खबर आई थी कि जर्मनी भी पोलैंड को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, क्योंकि पोलैंड को यह लग रहा है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से कहीं पुतिन का गुस्सा उस पर न फूट पड़े। और रूस कई बार यूक्रेन के मददगारों को परमाणु हमले की धमकी भी दे चुका है। और पोलैंड तो अब तक की जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है, क्योंकि जेलेंस्की की सेना अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन घातक हथियारों की बदौलत जंग में टिकी है, उनमें ज्यादातर हथियार पोलैंड से होकर ही यूक्रेन पहुंचे हैं, जिससे पुतिन भड़के हुए हैं। इसीलिए पोलैंड ने रूस से निपटने के लिए अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए पोलैंड अपने रक्षा बजट को दुगना करने की तैयारी में है। खबर है कि वो इसे कुल जीडीपी के 2.4% से बढ़ाकर 5% कर देगा और अगले 10 साल में सेना पर करीब 12,000 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 10 लाख करोड़ की रकम खर्च करेगा। और रूस से पोलैंड के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु बम तैनात करने के लिए भी गुहार लगा चुका है। इस बीच रूस और ईरान की धमकी से परेशान यूके अब एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में उसके साथ यूएई और अमेरिका समेत 7 देश शामिल होंगे। एक रोज पहले ही यूके की वायुसेना को 3 खतरनाक F-35B लड़ाकू विमानों की खेप भी मिली थी, जिन्हें अमेरिका का सबसे आधुनिक और घातक फाइटर जेट बताया जाता है। और अब एक रोज बाद ही यह खबर आई कि यूके एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल में भी शामिल होने जा रहा है। यह ड्रिल यूएई में होगी, जिसमें यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ग्रीस समेत कुल 8 देश शामिल होंगे। इस सैन्य अभ्यास में यूके की वायुसेना अपने लड़ाकू विमान टाइफून की ताकत भी दिखाएगी। इस ड्रिल में कुल 500 जवान और 45 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, जिनमें टाइफून, F-16 और मिराज 2000 फाइटर जेट शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए यूके एक साथ रूस और ईरान दोनों को अपना दम दिखाएगा, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने की वजह से वो रूस के निशाने पर है, जबकि ईरान उस पर अपने यहां हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगा रहा है, जिससे ईरान के साथ भी यूके का तनाव बढ़ गया है।